Hello students, I'm your English teacher Aisha and today I will teach you the rest part of second chapter Dream Children of class 8th. Those who missed the first, second and third part of the chapter kindly refer previous videos so that you won't be able to understand the rest part of the chapter. Now, let's start the rest part of the chapter. And how I bore his death as I though pretty well at first. But afterwards it haunted and haunted me. पहले तो मैंने उसकी मृत्यु को ऐसे ही लिया, लेकिन उस बाद में उस जो है मृत्यु मुझे डराने लगी, उसकी याद मुझे बहुत आती थी. एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ड एज सम डू. फिर भी ना ही तो मैं रोया और ना ही मैंने इसे दिल से लगाया. एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड. वो भी ऐसा ही करता अगर मैं मर जाता. येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम. मैं उसे दिन भर याद करता था और तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ. आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस. मैं उसकी दयालुता को याद करता था और मैं उसके चिड़चिड़ेपन को याद करता था और मैं ये विश करता था कि वो दोबारा से जीवित हो जाए. टू बी क्वेरलिंग विद हिम, उसके साथ झगड़ा करने के लिए. फॉर वी क्वेरल्ड समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी वो दोनों लड़ते थे आपस में, राइटर और अंकल जॉन. रैदर देन नॉट हैव हिम अगेन एंड वॉज एज अनईजी विदाउट हिम एज ही देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर्स टुक ऑफ हिज लिम्ब. लेकिन जो है वो मुझे नहीं मिला और मैं उसके बिना वैसे ही बेचैन रहता था जैसे वो तब रहा होगा जब डॉक्टर्स ने उनके बेचारे अंकल के पैर काट दिए थे. हेयर द चिल्ड्रन फेल इन अ क्राइंग एंड आस्क्ड इफ़ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड नो ऑन वॉज नॉट फॉर अंकल जॉन. फिर मैंने बच्चे जो है वो रोने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अंकल जॉन के लिए नहीं रो रहे. एंड दे लुक्ड अप, फिर उन्होंने ऊपर देखा. एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, और मुझसे प्रार्थना की कि अब मैं उनके अंकल के बारे में ना बताऊं, बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर, लेकिन उनकी मृत माँ के बारे में कुछ कहानियाँ बताऊं. Then I told them how for 7 long years in hope sometimes in despair, yet persisting ever, I courted the fair Alice Williamson, and as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in madness when suddenly turning to Alice. फिर मैंने बच्चों को बताया और उन्हें समझाया जितना कि वो समझ सकते थे, वो जैसे समझ सकते थे मैंने उन्हें बताया और समझाया कि किस तरह से 7 साल मैंने जो है एलिस विल्सन को प्रपोज़ किया, उनसे शादी का प्रस्ताव रखा. कभी मुझे आशा होती थी तो कभी निराशा होती थी, लेकिन अंततः वह मान गई शादी के लिए. The soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment. फिर जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एलिस है वो बच्ची, उसकी आँखों में जो है वो पहली एलिस मीन्स उसकी मदर जो एलिस थी, उसकी सोल वो रिफ्लेक्ट कर रही थी उसकी आँखों में. दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, कि मेरे सामने उनमें से कौन सी एलिस है और whose that bright hair was, और ये चमकीले बाल किसके थे. एंड while I stood gazing, और मैं उन्हें जब घूर रहा था, both the children gradually grew fainted to my view, और धीरे धीरे वो दोनों बच्चे मेरी नज़र के सामने से धुंधले हो रहे थे. Residing and still residing till nothing at last but 2 mournful features were seen in the uttermost distance. और वो तब तक पीछे जा रहे थे तब जब तक कि मुझे सिर्फ एक धुंधला सा फीचर नहीं दिख रहा था उन बच्चों का. विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंगली
प्रेस्ड अपॉन मी द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पीच, तभी अचानक मेरे पास जो है किसी के बोलने की आवाज़ आती है। वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस नहीं हैं, नॉर ऑफ दी, और ना आपके हैं, उनके हैं, नॉर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल, और ना ही तो हम बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्टम फादर, एलिस के जो बच्चे थे वो बार्टम को फादर कहते थे। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं हैं, लेस देन नथिंग, हम तो कुछ नहीं से भी कम हैं। एंड ड्रीम्स, सिर्फ सपना मात्र हैं। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द tedious shore of lethal millions of ages before we have existence, हम तो कुछ भी नहीं हैं और हमको जो है लेथल जो है वो एक नदी का नाम है जो कि ग्रीस में पाई जाती है। तो हमको वहाँ पर बहुत सालों तक जो है लेथल नदी के किनारे पर इंतज़ार करना होगा दोबारा जन्म लेने से पहले। एंड इमिडिएटली अवेकिंग, और तभी जो है अचानक जो राइटर है वो जाग जाता है। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली स्टीड इन माई बैचलर आर्म चेयर, और वो जो है अपने आप को पाते हैं कि वो बैठे होते, जो उनकी बैचलर आर्म चेयर होती है वो उस पर बैठे होते, वेयर आई हैड फॉलन अस्लीप, वहाँ पर वो सो गए थे। विद द फेथफुल ब्रिगेड अनचेंज्ड बाई माई साइड, बट जॉन एल आर जेम्स इलियास वर गॉन फॉर एवर, और जो जॉन एल था या जॉन जेम्स इलियास जो उसका नाम था वो हमेशा के लिए वहाँ से जा चुका होता है। चिल्ड्रंस, द चैप्टर हैज़ बिन completed and next video we will do the exercise of the chapter. Have a great time.